नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा भट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। सबसे पहले तो मैं आज कहना चाहूँगा कि कल जो पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ और ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए थे। कृषि कानून वापस लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से कानून बनाए गए थे और जिस तरीके से लिए गए थे, ऐसे लगता है कि संसद का धीरे धीरे औचित्य को ख़त्म करने लग रहे हैं। जैसे संसद की कोई उपस्थिति की जरूरत ना हो, कानून बने तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई और बाद में आखिर में सरकार ने धक्के खा के और किसानों के आंदोलन के बाद धूड़ चाट कर और उनको वापस ले लिया। लेकिन वापस लिया तो भी उसके ऊपर बहुत मुद्दे ऐसे थे जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिनके 15-15 लाख वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अमूल्य सुझाव आने थे, उनसे भी वंचित कर दिया गया और एकदम फटाफट जो है उनको वापस ले लिया गया। तो ये दोनों ही तरीके गलत थे। अगर ये कहा गया कि कानून अच्छे हैं, पहले भी कहा जब अच्छे हैं, और कल कहा कि वापस लेना भी अच्छा है, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ अच्छी थी। कानून बनाने अच्छे थे क्या वापस लेना अच्छा था? चट भी हमारी पट भी हमारी। ये मतलब एक किस्म का संविधान के इतिहास में बहुत बुरा हो रहा है। इससे संविधान की मर्यादा को भी चोट पहुंचती है, प्रजातंत्र को भी चोट पहुंचती है और धीरे धीरे लोगों के विचारों पर जो जिस तरह से लगाम लगाई जा रही है, सबसे बड़ी खतरनाक ये तरीका है। क्योंकि इसका मतलब कल को कोई आदमी बोल ही नहीं सकता, ना कोई पत्रकार बोल सकता, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो और चाहे प्रिंट मीडिया का हो, ना कोई नेता बोल सकता, ना कोई यूनियन एसोसिएशन का लीडर बोल सकता। इसका मतलब है जनता के विचार तो वो सुनना ही नहीं चाहते। जो लोग जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। केवल मात्र अपने मन की बात सुनाने की बात नहीं बनती, लोगों की बात सुननी चाहिए। और चलो वापस ले लिए, लेकिन इसका ये देखें ना, इसका नतीजा कितना बुरा हुआ। 1-1.5 साल में कानून बनने के बाद किसानों को कितना भुगतना पड़ा। उनके घरों पर रेड डाले जा रहे थे कि फंड कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह के जो हालात जो थे, उन हालातों पर जो चर्चाएं हो रही थी, और विशेष करके जो मुद्दा है एमएसपी का, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये तो शुरू से ही था। ये 3 कानून तो बीच में आ गए, ये तो मुद्दा ही नहीं था, ये तो सरकार ने मुद्दा बढ़वा दिया था। वरना मुद्दा यही था, अकेला न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, न्यूनतम लाभकारी मूल्य का मुद्दा था। समर्थन मूल्य भी अगर आप न्यूनतम देते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक लाभकारी ना होगा, अगर एक खर्चा हुआ और खर्चा आपने वापस दे दिया तो किसान के घर में आमदनी क्या होगी? मतलब न्यूनतम लाभकारी मूल्य की बात थी। अब फिर दूसरी बात है, इतना घमंड इतना हो गया कि जनवरी से लेकर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई, अब भी नहीं बुलाना चाहते। मतलब कहने का मतलब है कि दूसरे आदमी को इतना छोटा समझते हैं कि मेरे सामने कोई बैठे क्यों, मेरे सामने कोई विचार व्यक्त क्यों करे। वरना अभी जो मुद्दे रह रहे हैं, इनके लिए किसान नेताओं को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी सहमति बन जाए और आपको और अच्छे सुझाव दें, सरकार का चाहे पैसा कम खर्च और बात आपकी बढ़ जाए। लेकिन सिर्फ आपको ये घमंड है कि मैं करूँगा तो अपने आप ही करूँगा। जैसे ये 3 कानून वापस लिए, इन कानून वापस लेने पहले दिन अगर किसानों की मीटिंग बुला ली जाती तो क्या बुराई थी? एकदम अचानक घोषणा की और एकदम ही अचानक कानून बनाए। बनाते टाइम भी राय ली नहीं गई, वापसी में भी राय ली गई। इसका मतलब क्या है कि आपके सर पर जो है ना घमंड बोल रहा है और कोई बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री, सरकारें आई गई है, जाती हुई रहती है, आती रहेगी। वो राजनीति तो खत्म ही होगी। उस किस्म की राजनीति तो आज कोई रही नहीं है, कोई नेता उस तरह का नहीं रहा है, कोई उस तरह की बहस नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी जैसा भी में बचा है उसको तो बचाए रखना है, ये तो देश की धरोहर है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि अभी भी समय रहते हुए केवल ये जो वापस लिए गए हैं, अकेला किसान का दबाव तो था ही था, लेकिन इसे भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिए हैं। अगर ये यूपी के चुनाव ना होते
तो शायद ये ना लेता, जो बात ही नहीं करी, 11 महीने हो गए बात ही नहीं कर रहे, 1 साल से। अब चुनाव में इनको थोड़ा जो है ना ज़मीन नजर आने लगी है, इसलिए इनको वापस तो ले लिया, लेकिन अकेले वापस से बात नहीं मिलेगी। किसानों के जो और मुद्दे रह गए हैं उनके साथ बैठ के उनको सुलझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही स्टेटें जिनके लोग ज़्यादा बॉर्डर बैठे थे, इन्हीं स्टेटों के किसानों ने पिछले दिनों फसलों का बहुत बड़ा दर्द सहा है। जैसे अपना हरियाणा प्रदेश ही कर ले, हम दूसरे प्रदेश के बजाय, सबसे कमज़ोर फसल तो हमारी जो है ना, जैसे ग्वार, बाजरा, मूंग की होती है, जिसमें लंबा चौड़ा मौसम की और की यूज नहीं पड़ती, वही ख़त्म हो गई। नरमा और कपास और जीरी उनको नुकसान पहुँचाया, वो तो एक अलग चीज़ है। कहते हैं कि विविधीकरण करो, मूंगफली तक तो लोगों लगा ली और सारी ज़मीन में ही दब के रह गई। अब कह दें मूल्य चाहे कितना ही हो, उस मूल्य करे क्या जब तक कि आप तुरंत किसी चीज़ को नहीं दोगे मुआवजा। एक आदमी के चोट लगी, उसका इलाज तो आज करवाना है ना। किसान को चोट तो पिछले 2 महीनों में ज़बरदस्त लगी फसल की वजह से, और आप थोड़ा बहुत कोई मुआवजा दे दोगे अगले साल जाके या 6 महीने के बाद में, उसको क्या फ़ायदा होगा। बीमा वाली बात आपकी अलग है, बीमा में टाइम लगता है और बीमा सबका नहीं है। तो बीमा तो होता रहेगा, लेकिन बीमा से पहले किसान के फसलों को नुकसान का मिनिमम 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ।